डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपको एक रिवीजन क्लास दिया गया था और आपसे कहा गया था कि उसका आप आंसर खुद से कर लोगे और अगले लेक्चर में आप लोगों को उसका जवाब दिया जाएगा। तो आज का जो बोर्ड पर आप देख रहे हो सबसे ऊपर में आपके पिछले रिवीजन क्लास का ही आंसर है। आप उसको मैच कर लोगे और अगर कहीं असुविधा होती है कि नहीं समझ में आया कि कैसे ये हो गया, हमने कुछ और लिखा था, सर का जवाब कुछ और लिखा हुआ है, तो अगर ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहे तो जरूर हमको कॉल करके पूछिए या कमेंट्स भेजिए ताकि हम उस पर आपको जवाब दे पाए। बीच में नहीं रहिएगा, यानी कि मालूम नहीं था कैसे गड़बड़ हो गई और सर से भी बात नहीं किए, मेरे मन का भ्रम मेरे मन के अंदर रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जरूर हमसे क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। और आज फिर से मैंने 10 क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन आज का सारा क्वेश्चन है ग्रामर पर। आज बुक से कुछ नहीं लिए हैं, तो आप उसको फिर बनाओगे और अगला जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में इसका जवाब फिर दिया जाएगा, तो आप मिलाओगे। कहीं असुविधा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत होती है तो आप जरूर हमसे कहिए कि सर हमको दिक्कत हो गई, यहाँ पर ये दिक्कत है, इस दिक्कत को जरा से सॉल्व कर दीजिए। I shall be there to solve your problems. I shall always be there to solve your each and every problem which you face. Either it is English or any other subject, I shall be there to help you. Okay. I am not talking about any other subject that I can teach you maths, I can teach you chemistry, I can teach you physics. Means I cannot help you academically, but I can give you some psychological support in this adverse situation when we are facing the corona phase. So, my dear children, be connected to me and try to raise so many questions as much as you can. I shall be there to help you. Okay? The next is, I hope that कि आपने फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस का होमवर्क बना लिया होगा। आज दुर्भाग्य ऐसा है कि मेरे पास अभी बुक नहीं है आप लोगों की, वो जो पतली वाली बुक है, तो उसका हम जवाब आपको मैच नहीं करवा पा रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आपने सही बना ही लिया होगा। अगर दिक्कत हुई होगी तो हमको क्वेश्चन कीजिएगा कि यहाँ पर ये सेंटेंस हमसे नहीं बना। आज वाला जो होमवर्क दिया जाएगा वो निश्चित रूप से अगले लेक्चर में हम उसको मैच करवाएंगे। तो आज है फ्यूचर परफेक्ट का आईडी क्या है, पहचान क्या है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, या होगा, ये होंगे, ये होगी, या होगा, या फिर वाक्य के अंत में आ होगा, ए होंगे, ई होगी, ये सब रहेगा। ये थी इसकी पहचान। हमने पहचान लिया कि ये बीमारी हुई, अब हमको इसका इलाज करना है। तो इलाज करने के पहले प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं डॉक्टर, चिट्ठा जो बनाते हैं, तो उस तरह से हम लोग चिट्ठा बनाते हैं। चिट्ठा यानी कि एक खाका तैयार करते हैं, ऐसे ऐसे करके बनाना। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या, शैल या विल, फिर क्या हैव, फिर क्या V3, फिर क्या ऑब्जेक्ट, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री अदर्स, जो हम लोग अक्सर करते हैं। आई होप दैट कि आपने पहचान देख ली, आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं एक वाक्य लेकर के, जैसे वह वहां पहुंच गया होगा, वह वहां पहुंच गया होगा। द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज वह, जो काम करता है वही तो सब्जेक्ट। तो पहुंचा कौन, वह, तो ही के साथ लगा विल, ही विल हैव रीच्ड, रीच मतलब पहुंचना, ही विल हैव रीच्ड देयर, वह वहां पहुंच गया होगा। एक बात याद रखिएगा कि रीच के बाद टू नहीं लगता है। जैसे कि वे लोग पटना पहुंचेंगे, तो दे विल रीच टू पटना नहीं होता है, कभी नहीं, दे विल रीच पटना। एक दूसरा, देयर कभी भी रहे, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी को शो, दिशा नहीं बताता है। जैसे मैं वहां जा रहा हूं, ऑब्वियसली यू विल आस्क मी ए क्वेश्चन, सर कहां, क्या आप हमसे क्वेश्चन करोगे, सर वहां तो जा रहे हो, बट टेल मी एग्जैक्टली योर डेस्टिनेशन, क्या आप अपना जगह बताओ कि आप जाओगे कहाँ। हाँ, अगर मैं कहूं कि मैं मार्केट जा रहा हूं तो आप कहोगे हाँ सर समझ गया आप किधर जा रहे हैं, यानी वो वेक्टर क्वांटिटी, वो दिशा बता देता है। मैं बिग बाजार जा रहा हूं, मैं बाबा मंदिर जा रहा हूं, तो उससे ये पता चल जाता है कि सर किधर जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं केवल ये कहूं कि मैं वहां जा रहा हूं, तो उससे दिशा का पता नहीं चलता, और टू दिशा को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए कभी भी देयर के पहले टू नहीं। मैं बाजार जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ध्यान से सुनिए, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट।
लेकिन मैं वहां जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू देयर नहीं होता, आई एम गोइंग देयर बस। तो वह वहां पहुंच गया होगा, ही विल हैव रीच्ड देयर, जैसा मैं अक्सर करता हूं। आपने जरूर इसको समझ लिया होगा कि इसके 6 रूप बने। वह वहां नहीं पहुंचा होगा, ही विल नॉट हैव, ये जो डॉट मैंने किया यानी कहने का यही रिपीट हो गया, ही विल नॉट हैव रीच्ड देयर। क्या हुआ, वहां पहुंच गया होगा, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, विल ही हैव रीच्ड देयर। क्या हुआ, वहां नहीं पहुंचा होगा, इंट्रोगेटिव का निगेटिव रूप प्रश्न में के साथ नकारात्मक, विल ही नॉट हैव रीच्ड देयर। वो वहां कब पहुंचा होगा, WH, तो व्हेन विल ही हैव रीच्ड देयर। और वह वहां कैसे नहीं पहुंचा होगा, तो हाउ विल ही नॉट हैव रीच्ड देयर। बस इतना ही है। एक चीज आप गौर करोगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो सकती है कि सर आपने स्ट्रक्चर में शाल विल के साथ हैव ही सब में लगा दिया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ही, सी या कोई सिंगुलर नेम रहता है, किसी व्यक्ति का एक आदमी का नाम रहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ हम लोग हैज लगाते हैं सर। तो अगर ही रहेगा तो भी ही विल हैव ही होगा। उसको ही क्लियर मैंने यहाँ किया है कि इस टेंस में सारे सब्जेक्ट के साथ शैल हैव या विल हैव लगाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें कोई सब्जेक्ट रहेगा हैज नहीं होता है, या तो शाल हैव होगा या विल हैव। और शाल विल का अंतर हमने पिछले लेक्चर में समझाया था, आई और वी के साथ शाल लगाएंगे और बाकियों के साथ विल लगाएंगे। इसमें कोई आपको आपत्ति और दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन हाँ, इसमें हैज नहीं होता है, याद रखिएगा। राहुल विल हैज गॉन टू पटना नहीं, राहुल विल हैव गॉन टू पटना, सबके साथ हैव ही लगेगा। इसमें शैल हैज और विल हैज का कोई प्रयोग नहीं होता, साफ साफ लिखा हुआ। दिस इज क्वाइट क्रिस्टल क्लियर, देयर इज नथिंग टू बी वरीड। व्हाट यू हैव टू डू, you have been given a small book, although the book is very small, but it contains so many things that it can be very fruitful for you for your future. That's why I always suggest you to solve all exercises given in that book. Solve exercise that is related to future perfect in your yellow book, and as I told you earlier, in the next class I shall tell you the exact answer of those questions which have been given in the exercise. Thanks all of you for watching the video.